आज का हमारा विषय है हरित ऊर्जा यानी नई या अक्षय ऊर्जा। तो सबसे पहले हम इस विषय से संबंधित कुछ चित्र देखते हैं जिससे कि हमें हरित ऊर्जा को समझने में मदद मिलेगी। भारत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इस विकास के पीछे ऊर्जा के सारे पारंपरिक स्रोत हैं। मिसाल के तौर पर कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल। ऊर्जा के ये प्राकृतिक संसाधन लाखों वर्षों में जाकर बनते हैं। इन भूमिगत संसाधनों का उपयोग आजकल बहुत तेज गति से हो रहा है, लेकिन ये संसाधन सीमित हैं और हमेशा नहीं चल सकते। अनुमान है कि खनिज तेल के स्रोत अगले 46 वर्षों में खत्म हो जाएंगे। प्राकृतिक गैस 65 वर्षों में खत्म हो जाएगी और कोयला लगभग 119 वर्षों में। इन सीमित संसाधनों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना आज हमारी मुख्य प्राथमिकता है। अक्षय ऊर्जा प्रणाली द्वारा हम सूर्य, हवा, पानी, समुद्री लहरों, जियोथर्मल हीट और बायोमास को बिजली के रूप में बदल देते हैं। यही अक्षय ऊर्जा अथवा हरित ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा हमें बेहद आसानी से उपलब्ध है और हमें मुफ्त में मिलती है। एक अनुमान के अनुसार एक वर्ष में पृथ्वी पर जितनी सौर ऊर्जा पहुंचती है वो हमारी दुनिया की कुल ऊर्जा खपत से 15,000 गुना ज्यादा है। भारत में सौर ऊर्जा की इतनी भरमार है कि हम प्रति वर्ग किलोमीटर पर 20-20 मेगावाट के अनेक सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। सूर्य ऊर्जा को थर्मल एनर्जी अथवा बिजली में बदलने के लिए सोलर थर्मल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। सोलर वाटर हीटर सिस्टम के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला सौर संग्राहक और दूसरा भंडारण टैंक। संग्राहक के अंदर एक पतला, चपटा, आयताकार डिब्बा होता है जिसका पारदर्शी आवरण सूर्य की ओर रखना होता है। संग्राहक घर की छत पर लगाया जाता है। पूरे डिब्बे में एक छोटी ट्यूब फैली होती है जो पानी को गर्म करके भंडारण टैंक तक ले जाती है। विद्युत रोधित भंडारण टैंक में पानी एकत्र होता है। भंडारण टैंक वाटर हीटर जैसा ही होता है, लेकिन इसका आकार बड़ा होता है। अब कुछ सोलर कुकर के बारे में जानें। इसके दो प्रकार हैं, एक डिब्बानुमा और दूसरा पैराबोलिक। सोलर कुकर में खाना पकाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। इससे भारी मात्रा में कोयला, लकड़ी, तेल और बिजली की बचत होती है। सोलर कुकर खाना पकाने का एक सरल और सस्ता घरेलू उपकरण है। बारिश और अधिक ठंड के मौसम को छोड़कर हम पूरा साल सोलर कुकर में खाना पका सकते हैं। डिब्बे जैसे आकार के इस सोलर कुकर में सिर्फ एक परावर्तक शीशा होता है। लकड़ी और ईंधन इकट्ठा करने का झमेला भी नहीं है। सोलर कुकर में 4 से 5 लोगों के परिवार के लिए पर्याप्त खाना पकाया जा सकता है। इससे हर साल 3 से 4 LPG सिलेंडरों की बचत होती है। अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा से बिजली बनाने की प्रक्रिया में मूल रूप से वायु का प्रयोग होता है। इस प्रणाली में पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पवन ऊर्जा की उत्पत्ति सबसे पहले हॉलैंड की एक पवन मिल में हुई थी। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग बड़े पैमाने पर और बेहतर तकनीक के साथ विद्युत उत्पत्ति के लिए किया जा रहा है। आइए जानें, पवन ऊर्जा से बिजली बचाने की ये तकनीक है क्या? पवन मिल में बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं जो हवा की रफ्तार से घूमते हैं। ये घूमते हुए ब्लेड उस पूरी छड़ को भी तेजी से घुमा देते हैं जिनसे वो जुड़ी होती है। यही घूमती हुई छड़ पंप या जनरेटर के लिए विद्युत पैदा करती है।
बायोमास एक ऐसी जैविक सामग्री है जिसका प्रयोग जैव ईंधन के लिए होता है। इसके कई मुख्य स्रोत हैं, जैसे वन की लकड़ियां, वनस्पति और कृषि अवशेष। बायोमास आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण वैकल्पिक संसाधन है। बायोगैस की तुलना में बायोमास जलने पर अधिक ऊर्जा देता है। जरा सोचिए कि अगर विश्व भर के सभी ईंधन खत्म हो जाएं तो क्या होगा? तब अक्षय ऊर्जा के स्रोत जैसे पवन, सौर, जल, बायोमास, जियोथर्मल, ज्वारीय तरंगे आदि हमें हरित ऊर्जा प्रदान करती रहेंगी।